इच्छति। हाँ, तो महाराज परीक्षित ने गौ माता को देखा। वो गौ माता जो धर्म का दोहन करने वाली थी, धर्म को प्रदान करने वाली थी, जो बड़ी दीन स्थिति में थी, अत्यंत दुखी थी। हाँ, शूद्र पांव पर प्रहार कर रहा था। शूद्र पांव पे प्रहार कर रहा था और अत्यंत निर्बल बछड़े रहित। हाँ, बछड़े के रहित थी, अत्यंत निर्बल थी, आंखों में से आंसू निकल रहे थे। घास खाने की इच्छा। हाँ, घास खाने की इच्छा करती थी। तो अब इस श्लोक में परीक्षित महाराज वहां पे कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना कि अब अपने प्रश्न पूछने की तैयारी कर रहे हैं परीक्षित महाराज। ये सब देखते हुए परीक्षित महाराज अपना जैसे कहते हैं ऑथोरिटी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। तो परीक्षित महाराज जैसे इस श्लोक में लिखा हुआ है मेघ गंभीरया वाचा। मेघ गंभीरया का वाचा मतलब का शुरू से ही ये स्पष्ट कर लिया जा रहा है कि जैसे गाय डरी, जैसे बैल डरे, वैसे परीक्षित महाराज डरने वाले नहीं हैं। मेघ गंभीरया, वो तुरंत ही उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि अपना वर्चस्व बताया कि वो कोई डरने वाले नहीं हैं। तो पप्रच्छ रतम आरूढ़, पूछा परीक्षित महाराज ने पूछा, कहाँ बैठ के पूछा? रथ पे बैठे हुए थे। पूछा, क्या पूछा? कार्त स्वर परीक्षदम। कार्त स्वर का अर्थ होता है सोना, और परीक्षदम मतलब सोने से मढ़ा हुआ। तो उनका रथ किस प्रकार था? सोने से मढ़ा हुआ रथ था, और उस पे बैठे हुए परीक्षित महाराज अप्रच्छ पूछ रहे हैं। कैसी वाणी में पूछ रहे हैं? मेघ गंभीरया। मेघ मतलब जैसे बादल गरजते हैं उस वाणी में। काफी बार ये वर्ड भगवान जब बोलते तभी भी आता है ना, मेघ गंभीरया वाचा। तो वाणी का बहुत प्रभाव है ना। व्यक्ति की वाणी ऐसी होती है कि कभी कभी उसकी वाणी सुन के व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति डर जाता है। देखा हमने भगवत गीता में ऐसा कुछ सुना है हमने कि है शंख बजाए। यस, जब भीष्म देव ने और कौरवों ने शंख बजाए तो पांडवों के दिल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाए तथा शंकाश जब नहीं, हृदय उनके हृदय विदीर्ण हो गए। इनके कौरवों के हृदय जो हैं वो पूरे ब्रेकअप हो गए, शेटर हो गए, वो कांप गए कि क्या शंख बजाए हैं। तो इसलिए व्यक्ति का डर होना चाहिए, उसकी वाणी का डर होना चाहिए, पर्टिकुलरली जो लोग भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों के लिए, है ना। जैसे हमने देखा कि गुरु भगवान का प्रतिनिधि करते हैं, माता पिता भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, और देवता भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सब लोगों के वाणी में डर होना चाहिए। और अगर जैसे मान लीजिए कि हमें डर लगता है, नौजवान वाली डॉक्टर कैसा जोर से बोलता है ना। अगर वही डॉक्टर ऐसे बोले कि भाई साहब आप यहाँ से गाड़ी मत रखा करिए, तो हम मानेंगे उसकी बात, है ना। अगर वो बार बार ऐसे आके बोले कि आप लोगों से निवेदन है कृपा करके यहाँ गाड़ी मत करें, हम मानेंगे? हम सोचेंगे इजीली ले लेंगे, उसे लीनियंटली ले लेंगे। लेकिन वो जोर से बोलते हैं तो हमें मन में डर लगता है है ना। इसलिए भौतिक जगत ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जोर को आजमाता नहीं है, अपने जोर को नहीं चलाएगा, तो सामने वाला व्यक्ति उसे कमजोर समझ लेगा और उसकी ढील का फायदा लेगा। इसलिए जहां पे आवश्यकता हो वहां पे बड़ों की डांट, बड़ों की जोर की वाणी बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या कहते हैं, कभी भी जो उसके अधीन जो व्यक्ति है वो कभी भी जीवन में गंभीर नहीं बन सकता है। एक स्टोरी है जो प्रभुपाद
काफी बार सुनाते थे कि एक बच्चा था, वो अपनी माँ के पास रहता था या हमेशा या अपनी बुआ के पास रहता था, याद नहीं है, लेकिन एक एल्डरली लेडी के पास एक लड़का रहता था। और वो लड़का छोटा था तो शुरू से ही बड़ा लाड़ कोड में बड़ा हुआ। और लाड़ कोड में इतना बड़ा हुआ कि उसकी माँ हमेशा उसकी जो भी गलतियां होती तो उसको ज़्यादा नज़रअंदाज कर लेती। नज़रअंदाज मतलब निग्लेक्ट कर देती थी, अवॉइड करती थी, है ना। तो इस तरह से लाड़ कोड में उसे पैम्पर किया, उसे बड़ा किया। बाद में बड़ा होने के बाद वो जघन्य कार्य करने लग गया, चोरी वोरी करने लग गया, लूटपाट करने लग गया। तो एक बार पुलिस ने पकड़ लिया उसे। पुलिस ने पकड़ लिया तो उसके इतने ज़्यादा मतलब क्राइम्स थे कि उसे अदालत में हाजिर किया गया। और अदालत में जब हाजिर किया गया तो ये निश्चित हुआ कि उनको मृत्युदंड मिलेगा। तो ये बात हुई कि भाई आपको मृत्युदंड मिलने वाला है, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या? तो उसने अपनी वो जो, अब वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि वो माँ थी या कौन थी, माँ थी, सुनिए आप लोगों ने। तो उसने अपनी माँ को बोला कि मुझे अपनी माँ को कान में कुछ कहना है। तो उस लड़के ने अपनी माँ को बुलवाया। उसकी माँ ने अपना कान उसके मुंह पे दिया कि क्या बोलना चाहते हो। तो क्या किया उसने, बहुत जोर से कान को काटा, बहुत जोर से काटा। बोले अगर तुम बचपन में ही मुझे कान खींचती और मुझे मेरी गलती पे तुम दंडित करती तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। ये स्टोरी काफ़ी जगह कभी कभी महाराज भी सुनाते हैं, प्रभुपाद ने भी सुनाई है। तो पॉइंट ये है कि व्यक्ति को दंड देना जरूरी है, किसको? जो हमारे अधीन है, जो हमारे सबॉर्डिनेट है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो शिष्य हो। जो व्यक्ति किसी के सुपुर्द किया गया है उसको दंडित करना चाहिए। प्रभुपाद अभी तो हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में नहीं है, तो हम देखते हैं वो अपने शिष्य को ज़्यादा रास्कल बोलते थे, लेक्चर में भी रास्कल बोलते थे। लेकिन कुछ शिष्य के साथ ये बिल्कुल बात स्पष्ट हुई कि वो इतने ज़्यादा थर थर कांपते थे प्रभुपाद जी की फटकार से कि उनको डर लगता था कि प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी इतना ज़बरदस्त फटकारते थे। इसलिए गुरु को शिष्य को हमेशा फटकारते रहना चाहिए, बाप को बेटे को हमेशा फटकारते रहना चाहिए एक उम्र तक। प्रभु चाणक्य पंडित कहते हैं कि 5 से 15 साल तक ताड़न करिए, 16 साल से मित्रता करिए बेटे के साथ, लेकिन 5 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक उसको प्रॉपरली चेस्टाइज करिए, डंडा रखिए हाथ में, है ना। और 1 से 5 साल तक की उम्र में लाडकोट करिए। तो ये कुछ सिस्टम हैं जो बता रहे हैं कि, और व्यक्ति का हाथ में डंडा होता है तो ही उसके मन में डर रहता है ना। यहाँ तक कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं कि सुबह उठते ही मन को 100 बार जूते से मारो, है ना। और रात को सोने से पहले मन को 100 बार झाड़ू से मारो। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन की आवश्यकता है। अभी ये सब चीजें नहीं रही है। अभी हम ज्यादा बच्चों को कुछ बोल नहीं सकते हैं, या ज्यादा कोई शिक्षा गुरु नए भक्तों को भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डांट खाने की स्थिति हम लोगों ने खो दी है। हम लोग सहनशील नहीं हैं, और हमें नहीं पता कि डांट में ही कृपा है। डांट में बहुत बड़ी कृपा है। अगर कोई हमें पीट रहा है तो उसमें बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन हम उसे इंसल्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने मेघ गंभीरया वाचा, मतलब गंभीर बादल के समान, मेघ के समान गंभीर वाणी में पूछा। कैसा है परीक्षित महाराज का रूप कैसा है? तो कह रहे हैं समारोपित कारमुकः। समारोपित मतलब वो सुसज्जित है। किसके द्वारा? धनुष और बाण के द्वारा सुसज्जित है। तो 2 चीजें सुसज्जित है, रथ भी सुसज्जित है और परीक्षित महाराज भी सुसज्जित है। रथ किसके द्वारा सुसज्जित है? सोने से मढ़ा हुआ है। और परीक्षित महाराज अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं, धनुष बाण से पूरी तरह से सज्जित हैं। तो हम देखते हैं श्रीधर स्वामी की टीका। आज का श्लोक सिंपल है। कार्ता स्वर का अर्थ बता रहे सुवर्ण, परिच्छद का अर्थ बताया है कि स्वर्ण से मढ़ा हुआ,
इस प्रकार सज्जित धनुष्य को धारण करना परीक्षित महाराज। इतना ही है। और विश्वनाथ चौधरी ठाकुर बता रहे हैं कि कार्तस्वर का अर्थ सोना है, और उन्होंने अपने ये चीज इन्होंने एक और डाली है इसमें अपनी टीका में कि उन्होंने अपने धनुष बाण इसलिए तैयार रखे थे कि कल को शूद्र भाग जाए तो तुरंत मार दो है ना। कल को हो सकता है शूद्र भाग जाएगा तो मेरे पास तुरंत शस्त्र होना चाहिए जिससे कि मैं उसे मार दूं। इसलिए उन्होंने अपने साथ में धनुष बाण के साथ ही वो सुसज्जित थे। प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, दुष्टों को दंडित करने के लिए हथियारों से लैस राजसी प्राधिकार से संपन्न महाराज परीक्षित जैसा शासक या राजा ही कलयुग के एजेंटियों को, एजेंट क्या है, एजेंट लिखा है हिंदी में भी है, हिंदी में भी एजेंट लिखा है, कलयुग के गणों को लिखा है। हाँ, एजेंट तो शब्द हिंदी का नहीं होता है। कलयुग के गणों को ललकार सकता है। तो देखिए हम देखते हैं भागवतम में काफी ऐसी जगह है जहाँ पे राजा के रथ से चलने से चोर डाकू अपने आप डर जाते थे। ऐसा हम देखेंगे स्वयंभू मनु के केस में, पृथु महाराज के केस में, और भी राजाओं के केस में। जब वो रथ उनका निकलता था तो सब चोर डाकू भाग। राजा वेण जो पृथु महाराज के पिता थे वो तो बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं क्रूर थे, लेकिन फिर भी चोर डाकू डरते थे। इसलिए पॉइंट ये है कि और आजकल तो ये सिस्टम खत्म हो गया। अब देखिए जितने भी क्षत्रिय हैं उनको शत्रु के सामने फेस टू फेस रहने की बात तो दूर है, वो बंदूक भी शायद चलाना जानता है नहीं जानता ये भी संदिग्ध है। सही बात है। अब अमित शाह है, नरेंद्र मोदी को आती है बंदूक चलाना, वो मुझे नहीं पता आती है नहीं आती पता नहीं है, लेकिन क्षत्रिय को आनी चाहिए है। खाली ऐसा नहीं है कि योद्धाओं को जो मिलिट्री में है, आर्मी, उनको आनी चाहिए, उनको नहीं उनको साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी क्षत्रिय हुए ना, वो क्षत्रिय है, उन सबको आनी चाहिए। तो अब तो सिस्टम ऐसा नहीं है। अब तो सब ऑफिस में बैठे बैठे अपने कैबिन्स में बैठे बैठे युद्ध करते हैं, जो पूरी तरह से कंप्लीटली क्षत्रिय भावना है ही नहीं, है ना। क्षत्रिय तो ऐसे होते हैं कि उनको तो युद्ध करने का मौका ढूंढते हैं। अगर हम युद्ध करेंगे, अगर मारे भी जाएंगे तो स्वर्गलोक को प्राप्ति होगी। तो इसलिए हथियारों से तैयार थे परीक्षित महाराज, तभी इस अदम युग का सामना कर पाना संभव हो पाएगा। ऐसे सशक्त प्रशासनाधिकारी के अभाव में सदैव शांति भंग होती रहती है। तो प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं कि कश्मीर के एक राजा थे, इतने ज्यादा वो थे, स्ट्रॉन्ग थे कि अगर उनके राज्य में कोई चोरी भी करता था तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। तो इतना लोगों के मन में डर था कि कभी कभार किसी के रुपए गिर भी जाते थे सड़क पे तो कोई छेड़ता नहीं था। इतना डर होता था। प्रजा को इतना डर होना चाहिए, हमें कोई गलत काम नहीं करना है। अभी ये सिस्टम खत्म हो गया। देखिए अभी कोई व्यक्ति हत्या भी करता है तो उसे क्या मिल जाती है? उम्र कैद मिल जाती है। उम्र कैद भी पता है कैसी होती है? उम्र कैद भी ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लीजिए पूरे उम्र की, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसा होता है कि उसकी आधी हो जाती है। क्या होता है? दिन रात दोनों काउंट होते हैं, ऐसा कुछ होता है। मतलब 15-20 साल में उसकी उम्र कैद शायद पूरी हो जाती है, ऐसा कुछ 7 years में। अच्छा, तो फिर निराशाराम क्यों इतने टाइम से है? नहीं, छूटा नहीं है वो तो। निराशाराम तो मेरे साथ शायद 10 साल से ऊपर हो गया। छूट गया? मुझे नहीं लगता है। चलिए जो भी है, निराशाराम कथा नहीं करनी है हमें। पॉइंट ये कहना है कि अभी सरकार क्या छोड़ देती है,
जो कि मनुस्मृति में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो अगर कोई हत्या कर रहा है तो उसको हत्या का दंड मिलना ही चाहिए, जिससे कि उसका नेक्स्ट लाइफ क्लियर हो जाए। अगला जीवन उसे इसी जीवन में जो उसे दुख भोगना है या जो फल भोगना है वो इसी जीवन में मिल जाएगा, अगर राजा के द्वारा उसको मृत्युदंड मिल जाएगा। लेकिन अभी सिस्टम ही खत्म हो गया, कोई व्यक्ति कुछ भी करता है उसे मृत्युदंड मिलता ही नहीं। मृत्युदंड तो दूर की बात है, उस पर सुनवाई कितने टाइम के बाद होती है। तो मन में डर खत्म हो गया, मन में डर खत्म होने की वजह से ये क्राइम्स बढ़ गए, है ना। तो ये बात है। चुने हुए दिखावटी प्रशासक अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की समता नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि जो दिखावटी प्रशासक है वो कौन है? अधम जनता के प्रतिनिधि है। जनता क्या है? अधम, है ना, डिग्रेडेड है। अब बताइए, जब जनता ही व्यक्ति को चुन रही है और जनता कैसी है? अधम। अधम मतलब ना उसमें कोई बुद्धि है, ना कोई इसका आचरण है, ना कुछ सदाचार है, कुछ नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति किसी को चुनेगा तो किसको चुनेगा? उसको, उसके जैसे अधम को ही चुनेगा। जो उससे बड़ा अधम हो उसे चुनेगा, और किसे चुनेगा? आप समझ रहे हैं बात को? समझने जैसी बात है कि जो व्यक्ति के गुण होंगे उसी गुण वाले व्यक्ति को चुनेगा। व्यक्ति की बुद्धि इतनी ज्यादा डाउन हो गई है, जनरल वे में देख रहे हैं कि कलयुग में हर एक व्यक्ति की बुद्धि इतनी ज्यादा गिर गई है कि उसे यही नहीं पता उसके लिए सही क्या गलत क्या है। देख रहे हैं आप, अभी हम संडे को 2 महीने से वहां प्रोग्राम कर रहे हैं। कहाँ पे? वो ग्राउंड पे अपने सत्संग केंद्र में प्रोग्राम कर रहे हैं। अब इतनी बुद्धि नहीं है, अपने पास में वो झोपड़पट्टी वाले लोग रहते हैं, छोटे छोटे घर वाले, हाउसिंग वाले लोग रहते हैं, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि यहाँ पे इतनी अच्छी कथा हो रही है, हमें तो प्रसाद मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? करना क्या है उन्हें? खाली यहाँ से यहीं तो आना है। और उनमें से काफी लोग तो ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से हो सकता है टाइट हों, समझ रहे हैं? तो उनको तो यही देखना है कि भाई हमारा एक टाइम का प्रसाद बच रहा है, एक टाइम का भोजन बच रहा है। उनके 25-30 बच्चे तो आते हैं लेकिन बड़े नहीं आते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये एक कॉमन सेंस है कि लोग इतने ज्यादा गिर चुके हैं। तो ऐसे गिरे हुए व्यक्ति जब कोई व्यक्ति को चुनेंगे तो कैसे को चुनेंगे? अभी आप मेरी बात सुनिए, आपका एक बेटा है, आपकी एक बेटी है जो 16 माला करती है, हमारी कोई भक्तों की एक बेटी जो 16 माला करती है, सब नियमों का पालन करती है। अब उस बेटी की शादी हम ऐसे व्यक्ति से कराएं जो शराब पीता है, तो उसका जीवन कैसा होगा बताइए? पहली बात तो वो बेटी ही पसंद नहीं करेगी कि मुझे चाहे कोई जिसके पास कुछ नहीं होगा वो चलेगा, ऐसे लड़के के पास चली जाऊंगी लेकिन कम से कम भक्ति करने वाला तो हो। तो व्यक्ति जैसा होता है वैसे तो व्यक्ति को चुनेगा। समझ रहे हैं बात को? भक्तों का संग ही अच्छा लगेगा, है ना। भक्तों के संग में वो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो अभक्त होगा तो कैसे बोल पाएंगे? बोल नहीं सकते वो। तो उसी तरह से अधम जनता किसको चुनेगी? हल्के लोगों को चुनेगी। और हल्के लोग क्या करेंगे? वो कोई चीज कलयुग का सामना नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए, खाली इतनी बात समझ लीजिए कि नॉनवेज की कितनी लारियां पहले से बढ़ गई है। देख रहे हैं आप, शराब गुजरात में होलसेल में शराब है ना। हमारी जो सिस्टर की बेटी आई थी वो कह रही थी कि मामा ऐसा मत समझना कि बीजेपी के राज में शराब नहीं है, बोले और ज्यादा है। समझ रहे? तो कोई रोक टोक नहीं है ना, कोई शराब पे कोई तरह का कुछ कंट्रोल है ना, कोई नॉनवेज पे कंट्रोल है। और उसके ऊपर जो और सब जो दूसरी चीजें, वैश्यावृत्ति, वो सब तो और बहुत आगे की बात है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि कोई चीज पे कंट्रोल नहीं है तो कैसे समाज में, देश में शांति की स्थिति हो सकती है? यहाँ तक कि हम गुटखा भी बंद नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हर व्यक्ति गुटखा खा रहा है, हर व्यक्ति मतलब प्राय। तो चाय कॉफी तो कहाँ से बंद होगी? इसलिए प्रभुपाद ने कहा इंदिरा गांधी को कि आपका बेटा संजय गांधी राजा बनेगा, मैं मंत्री बनूंगा।
क्योंकि संजय गांधी में कुछ गुण थे राजा बनने के, राजीव गांधी में नहीं थे, संजय गांधी में थे। इसलिए उनको बोला कि आपका बेटा संजय गांधी राजा बनेगा, मैं मंत्री बनूंगा। तो ऐसे स्ट्रांग होने चाहिए राजा, स्ट्रांग राजा होना चाहिए, जो धर्मज्ञ होना चाहिए, जिससे पूरी प्रजा ही, पूरी पूरी प्रजा बन सकती है। आप मान लीजिए अगर नरेंद्र मोदी नियम निकाल ले कि हर स्कूल में हर बच्चे को एक एक गीता, एक एक भागवतम का सेट रखना है, कोई तोड़ सकता है नियम को? हम लोग धक्के खाते हैं घरों घरों में, हमारे कितने ज्यादा भागवतम के सेट डिस्ट्रीब्यूट होंगे बताइए? खाली, अच्छा चलिए नियम निकाले, खाली वो एक अपना 2 मिनट का कुछ सोशल मीडिया में भेज देगी, भागवतम का सेट रखने से सबका परम कल्याण होगा, सब जन्म मृत्यु के चक्र छूटेंगे, इतना भी बोल सकता है वो? कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है बताइए? लेकिन कोई कोई बोल ही नहीं रहा है। आपको कुछ जो भी करना है, आपकी प्राइवेट लाइफ है, आप करिए। तो लोग क्या करेंगे? लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। अब यहाँ गोपाल नगर में सत्संग प्रोग्राम हो रहा है, मोटा मोटी मेरे हिसाब से ज्यादातर तो सबको पता चली गई होगा यहाँ पे कृष्ण कथा होती है, और सबके बाद सबके लिए बाद में प्रसाद होता है, सबको पता ही होगा ज्यादातर। लेकिन कितने लोग आते हैं? अधम हैं, गिरे हुए लोग हैं, डिग्रेडेड लोग हैं। तो हम समझ सकते हैं कि पूरी पॉपुलेशन ही ऐसी है, और वो लोग वोट देंगे तो किसको देंगे? इसलिए प्रभुपाद कभी भी डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे। प्रभुपाद हमेशा डेमोक्रेसी को क्या बोलते थे? डीमन क्रेजी। क्या बोलते थे? डीमन क्रेजी, असुर पागल, डीमन क्रेजी। तो ऐसी स्थिति है। अदम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की समता नहीं कर सकते हैं। राजवेश अथवा राजसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता, मनुष्य के कार्य ही हैं जिनकी गिनती होती है। मतलब पॉइंट वही है कि भारी वेश की कीमत नहीं है, जो मनुष्य कार्य करे उसकी कीमत है ना? तो बात यही है कि चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, उसकी क्वालिटीज, उसकी एक्टिविटीज काउंट होती है, उसकी ड्रेस या उसका जन्म काउंट नहीं होता है? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यद्यपि महाराज परीक्षित पूरी तरह से सुसज्जित थे राजा की ड्रेस में, लेकिन उनके कार्य भी वैसे थे। खाली इतना देखने पे सीधा खड़े हो गए, कौन हो तुम? मेघ गंभीर है वाचा, क्या जरूरत है तुम्हारी? अभी देखिए ये कश्मीर में अभी जो हुआ, तो उससे हम सबको क्रोध तो आता ही है ना कि हमारे देश के साथ ऐसा हुआ। तो हम लोगों को टाइम लगता है ना सब प्लानिंग करने में, लेकिन कोई ऐसा शत्रु राजा तो तुरंत ही आक्रमण, तुरंत आक्रमण। आप देख लीजिए इजराइल, देख लीजिए इजराइल कितना देश है। इजराइल मेरे हिसाब से भारत के कोई राज्य के बराबर से भी नहीं, उससे भी छोटा है। लेकिन क्या उनका क्षत्रिय क्वालिटी है कि यद्यपि पूरे इस्लामिक देशों के विरोध में है वो, लेकिन वो उस पर कोई हमला हो जाए तो वो पीछे नहीं हटता है। देख लीजिए हमारे लोगों के, करोड़ों लोगों के हृदय में, मन पे, हृदय पे, चेतना में जो हमले हो रहे हैं, 4 नियमों के जो हमले हो रहे हैं, सब लोग तोड़ रहे हैं, लेकिन कोई कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। कितनी बड़ी ये तो विडंबना की बात है कि हर एक व्यक्ति भगवान के चेतना के अभाव में नरक जा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। आज का प्रसाद किनकी तरफ से? भक्तों में ये क्वालिटी होनी चाहिए, भक्तों के ये गुण होने चाहिए कि हमारे भक्त, उन्होंने बोला हमारे इस्कॉन के भक्त ऐसे होने चाहिए कि खाली उनका संग करने से सामने वाले व्यक्ति के जीवन में चेंज आ जाए। ऐसी उनकी डिवोशन होना चाहिए, इतना उनमें अद्भुत भक्ति की भावना होनी चाहिए, इतनी प्यूरिटी होनी चाहिए। प्यूरिटी इज द फोर्स, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्यूरिटी इज द फोर्स एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रचार ही सार है,
शुद्धता शक्ति है, और यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल को व्यवहारिकता ही आधार है, ग्रंथ ही आधार है, और व्यवहारिकता ही उपयोगिता ही व्यवहारिकता है। तो ये हमारा होना चाहिए कि हमें इस तरह से भक्ति करनी चाहिए। हम लोग कहीं भी जाएं तो वहां पे माहौल भक्तिमय बनना चाहिए। गर्व की बात नहीं है, लेकिन हमें ये प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी का आदेश है, प्रभुपाद जी का आदेश है, हमें फॉलो करना चाहिए। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, 4 नियमों का पालन दृढ़ता से। बाहर का भोजन नहीं करना है, भगवान को भोग लगवा लेना है, 16 माला बहुत ही अच्छी तरह जप करना है बिना अपराध के। तो एटलीस्ट कर्मों से और क्वालिटी से हमें भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। चाहे बाकी वर्ण के लोग बने नहीं बने, एटलीस्ट हम तो डिवोशन पक्का करें। हरे कृष्ण। विश्ववादी, मायावादी और ब्रह्मवादी, इनमें क्या अंतर है? देखिए, ब्रह्मवादी का अर्थ, पहले निर्विशेषवादी का अर्थ समझ लें। निर्विशेष मतलब जिसमें जो देखता है कि कोई भी चीज में विशेषता नहीं है, वो वैरायटीज को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, निर्विशेष, विशेष मतलब वैरायटियां। तो वो देखता है कि जगत जो है वैरायटी से भरा हुआ है, ये जगत जो है ये दरअसल इसमें कोई वैरायटी नहीं है, जो वैरायटियां देख रहे हैं ये सब माया है, इसलिए उन्हें कहा जाता है निर्विशेष। ठीक है, एक तरह से निर्विशेष शून्यवादी, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, निर्विशेष शून्यवादी, दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। शून्यवादी मतलब वो ये देखते हैं कि अल्टीमेटली सब कुछ शून्य है, और निर्विशेषवादी ये देखते हैं कि शून्य तो नहीं है, सब कुछ चेतनशील है, लेकिन वैरायटी नहीं है। शून्यवादी मतलब भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स, अनुयायी। तो भगवान बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किए, भगवान बुद्ध ने आत्मा परमात्मा को स्वीकार नहीं किया उनकी शिक्षाओं में, ऐसे तो स्वयं भगवान के अवतार हैं। तो शून्यवादी मतलब वो ये देखते हैं कि अल्टीमेटली इस जगत में शरीर के आगे, शरीर के परे और कुछ चेतना वेतना कुछ नहीं है। ये बुद्ध का सिद्धांत था, तो उन्हें कहते हैं शून्यवादी। निर्विशेषवादी कौन हुए? जो जानते हैं कि चेतना तो है, लेकिन वो चेतना का कोई विशेषता नहीं हो, चेतना खाली बिना रूप की चेतना है, बिना कोई क्वालिटी की है, वो खाली एक चेतना ही है, सर्वव्यापी चेतना। ये हो गए निर्विशेषवादी। मायावादी ये हो गए, मायावादी निर्विशेषवादी में विशेष कोई अंतर नहीं है, लेकिन मायावादी भी यही बोलते हैं कि ये जगत ही, ये जो ब्रह्म है वो सत्य है। ब्रह्म मतलब जो सर्वव्यापी चेतना है, सर्वव्यापी जो ज्योति है वो ही सत्य है, बाकी जगत क्या है ये मिथ्या है। इसलिए उस जगत को मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठा। क्यों झूठा बोलते हैं वो? क्योंकि अगर वो जगत को सच्चा मान लेंगे तो भगवान को भी मानना पड़ेगा उन्हें, है ना। इसलिए वो कहते हैं जगत कुछ, जगत वगत सब झूठा है, हमारे हम ये भक्ति कर रहे हैं ये सब भी झूठा। तो झूठे को बोला जाता है माया, जो जिसका अस्तित्व नहीं है वो माया। तो मायावादी का मतलब हर एक चीज को माया ही समझते हैं। भगवान की भक्ति ये भी माया, भगवान का रूप ये भी माया, दरअसल कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ एक ही चेतना है, सब कुछ एक ही ज्योति है। हम भी वही ज्योति हैं, परमात्मा भी वही ज्योति हैं। जब हम अज्ञानता से दूर हट जाएंगे तो हम भी वो ज्योति में एक हो जाएंगे। इसलिए वो ना तो आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं, वो सब कुछ एक ही मानते हैं, एक ही सर्वव्यापी चेतना या सर्वव्यापी परमात्मा बोल दीजिए। ये हो गए मायावादी। ब्रह्मवादी कौन हुए? ब्रह्मवादी का अर्थ ये हुआ कि ब्रह्मवादी का मतलब वो अभी तक पहले स्टेप पे ही हैं। पहले स्टेप पे मतलब उन्होंने ये समझ लिया है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और जितने भी जीव हैं ये सब आत्मा है। इतना ज्ञान है उनको, उनको आगे का ज्ञान नहीं है। मतलब ये जो ब्रह्मवादी हैं ये निर्दोष हैं, लेकिन ये अपराधी नहीं है। समझ रहे हैं? ब्रह्मवादी और मायावादी में 2 डिफरेंस है। मायावादी जानबूझ के भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते, उनकी निंदा करते हैं, इनका कोई रूप नहीं है। लेकिन ब्रह्मवादियों को इस चीज का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो निंदा नहीं करते। जैसे 4 कुमार थे, ब्रह्मवादी थे। सुखदेव गोस्वामी थे, ब्रह्मवादी थे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से भागवत सुनी तो भगवान की लीलाओं को सुनने से वो अटैच हो गए, आकृष्ट हो गए। 4 कुमारों ने जैसे ही भगवान के चरण कमलों की सुगंध ली तो उनसे वो अटैच हो गए, क्योंकि उन्होंने अपराध नहीं किया था, वो ब्रह्मवादी थे। जो मायावादी होते हैं वो पक्के अपराधी होते हैं, वो कभी भी अटैच नहीं होते। ठीक है, तो ब्रह्मवादी मतलब एक तरह से
वो भी भगवान के रूप का उनको अभी तक ज्ञान नहीं है, वो भी निराकार को ही मानते हैं, लेकिन अभी तक भगवान के रूप का ज्ञान नहीं, इस चक्कर में निराकार को मानते हैं। जब उनको ऊंचा ज्ञान मिल जाएगा तो भक्त बन जाएंगे। जैसे चार कुमार, सुखदेव गोस्वामी और नव योगेंद्र, ये तीनों की कैटेगरी ब्रह्मवादी में थी, लेकिन तीनों ही भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो ये डिफरेंस है, ब्रह्मवादी, निर्विशेषवादी, मायावादी। ब्रह्मवादी ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, हाँ, ब्रह्मवादी ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। और निर्विशेषवादी भगवान को विशेष नहीं मानते, कोई चीज को विशेष नहीं। कोई चीज कोई विशेष नहीं मानते हैं, उनके लिए सभी कुछ एक तरह से कुछ भी नहीं है, उनके लिए कोई वैरायटी है ही नहीं जगत में। लेकिन वैष्णव पूरी चीज को विशेष, वैष्णव के लिए पूरा जगत वैरायटी से भरा हुआ है। इसलिए वैष्णव के लिए हर एक त्योहार, हर एक व्यक्ति से बात करना, उनके व्यवहार में कहीं भी सूखापन नहीं होता है। उनके व्यवहार में, वैष्णव के व्यवहार में हमेशा क्या कहते हैं, एक दिलचस्पी होनी चाहिए, एक बात करने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज को सत्य मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हर एक चीज परम सत्य से निकली है। ब्रह्मवादी ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं जब तक उनकी कोई शुद्ध भक्त से मुलाकात नहीं होती। अगर वो शुद्ध भक्त से मुलाकात हो जाए तो तुरंत भक्त बन जाते हैं, क्योंकि वो अपराधी नहीं होते हैं। हाँ, तीनों ही, निर्विशेषवादी, शून्यवादी नहीं, निर्विशेषवादी, मायावादी और ब्रह्मवादी। तो इसमें भी एक दो डिफरेंस है। कोई लोग भगवान की ज्योति में, भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, जिसे बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, और कोई लोग भगवान के शरीर में प्रवेश करना चाहते हैं। तो इसमें से भी जो बहुत घटिया है वो भगवान के शरीर में प्रवेश करना चाहे। घटिया मतलब जो जिसकी स्थिति बहुत ज्यादा डाउन है। ब्रह्मवादी में भी दो प्रकार के हैं। सायुज्य मुक्ति में भी दो क्वालिटी होती है, एक तो भगवान की अंग ज्योति से एक हो जाओ, और एक भगवान के शरीर में जाके विलीन हो जाओ। तो जो शरीर में जाके विलीन होना चाहते हैं उनकी कैटेगरी और ज्यादा डाउन है। जो भगवान की ज्योति में विलीन होना चाहते हैं उनकी कैटेगरी उनसे थोड़ी ठीक है। ठीक है, आपका कोई प्रश्न था 5-6 दिन पहले भरत महाराज का, कुछ पूछ रहे थे ना आप, किरण भाई? वो तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया? 3 बार पढ़ा ना। अच्छा।